सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। सनातन धर्म का हिंदुज्म के वीडियो 5 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी प्रकृति के 3 गुणों की और कैसे उन तीनों गुणों के द्वारा जीव जो है वो माया से इंटरैक्ट करता है, इसकी चर्चा हमने करी थी। तो चलिए सृष्टि को आरंभ करते हैं और बात करते हैं जीव की और सनातन धर्म के इवोल्यूशन की। जैसे ही सृष्टि आरंभ हुई और जीव मानव देह को प्राप्त करने के बाद भौतिकवाद से जब ऊपर उठना प्रारंभ हुआ तो उसने इस नेचर को और नेचर ऑफ रियलिटी को समझने का प्रयास किया। और जब उसने इन दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास किया तो उसने स्क्रिप्चर्स की रचना करी। स्क्रिप्चर्स क्या हैं? स्क्रिप्चर्स वो नॉलेज हैं, वो कंक्लूजन्स हैं जो उस समय के लोगों ने कंक्लूड किए अबाउट द नेचर एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ये दोनों टर्म्स में बोल रहा हूँ, द नेचर एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, इन दोनों के बारे में। तो स्क्रिप्चर्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। स्क्रिप्चर्स की 2 क्लासिफिकेशन है, पहली श्रुति है, दूसरी स्मृति है। श्रुति में आते हैं वेद और उपनिषद, स्मृति में आते हैं पुराण और इतिहास। पुराण आप जानते हैं 18 महापुराण हैं और इतिहास में आते हैं द मोस्ट 2 ब्यूटिफुल एपिक्स ऑफ दिस कंट्री, द रामायण एंड द महाभारत। वेद आप जानते हैं 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। उपनिषद 108 तो हैं ही और आई थिंक उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो सबसे पहले टर्म को समझते हैं जिसका नाम है श्रुति, जो पहली क्लासिफिकेशन है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, जो सुना गया। होली रेवलेशंस, जब उस समय के लोग डीप स्पिरिचुअल प्रोसेस में थे, डीप मेडिटेटिव स्टेट में थे, तो जो ज्ञान उनके भीतर प्रकट हुआ या फिर जो ईश्वर का आदेश था उसे कहते हैं श्रुति। इस पर एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल मुझे याद आता है। हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था एस रामानुजन। उन्होंने कुछ अद्वितीय थ्योरम्स दी और उनकी थ्योरम्स जो थी वो ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को समझने में एक्चुअली वेरी हेल्पफुल थी। लेकिन जब उन्होंने ये थ्योरम्स दी थी उस समय पर ब्लैक होल्स का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो उनसे जब ये बात पूछी जाती थी कि ये थ्योरम्स आप कहाँ से देते हैं, कहाँ से आती हैं आपको ये सब बात, तो ही सेड कि यू वोंट बिलीव इट, बट मेरे जो स्थानीय देवता हैं जिनका नाम शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नामागिरी था, वो मेरे कान में आके ये थ्योरम्स मुझे रिवील कर देते हैं। तो एक्चुअली ये इस चीज़ से कनेक्टेड है कि किसी चीज़ के बारे में जब आपका इंटरेस्ट होता है और आप किसी चीज़ पर कॉन्टीन्यूसली मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, तो वो ज्ञान फिर आपके अंदर स्वयंभू हो जाता है, वो खुद प्रकट होने लग जाता है। तो श्रुति जो सभ्यता है वो कुछ इस तरीके से ही है। अगर आपको पता हो तो मोहम्मद साहब को भी जो कुरान थी वो इसी तरीके से होली रेवलेशन के माध्यम से यानी श्रुति माध्यम से रिवील हुई थी। तो ये श्रुति का एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ जो श्रुति का है वो ये है कि जब इस नॉलेज को पास ऑन किया गया उस सभ्यता में तो इसको ओरल मीडियम से ट्रांसफ़र किया गया, यानी लोग बोलते थे और जो स्टूडेंट्स थे वो इनको सुनते थे। इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट तो ये है क्योंकि अगर आप उन मंत्रों को लिख देंगे, अगर कोई सॉन्ग है जो आपने पहले कभी नहीं सुना और उसके लिरिक्स आपके सामने हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड देम। लेकिन अगर वो सुनोगे आप सॉन्ग तो आपको उसकी कॉम्पोजिशन का पता चलेगा, यानी उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नरेशन का बहुत बड़ा रोल था कि आप किस तरीके से उन मंत्रों को नरेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसे हम कहेंगे कि श्रुति सभ्यता का पार्ट है। इसके बाद ऐसा भी लगता है कि यार ये इतनी सारी नॉलेज थी और ये सब सुनकर ही पास ऑन होती थी, तो ऐसा नहीं था। जो खंड थे वेदों के, जैसे कुछ मंडल्स हैं, कुछ सूक्त जो थे, तो उन सूक्तों को एक पर्टिकुलर ऋषि जो हैं वो सब्सक्राइब कर रखे थे, यानी वो पर्टिकुलर ऋषि उस पर्टिकुलर सूक्त को प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और उनको सिद्ध करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे प्रैक्टिस? जिससे उन मंत्रों के द्वारा वो आपकी लाइफ के किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पे या फिर इस प्रकृति के किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। नाउ दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति थी? जी बिल्कुल, उन मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वो आपकी लाइफ के या फिर इस प्रकृति के किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की क्षमता रखते थे। आज के टाइम पे इसे आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर वेदों में पूछें कि था क्या, तो वैसे वेदों के कुछ पार्ट हैं, जैसे संहिता है जिसमें रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट हैं,
फिर ब्रह्म हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिचुअल्स हो गए, विभिन्न तरीके के जो संस्कार होते हैं, जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, इनको कैसे किया जाता है, यज्ञों को कैसे किया जाता है, कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वैदिक मैथ्स है, आयुर्वेद है, तो म्यूज़िक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो एक सेंटेंस जो मैं कहूँ तो उस समय के हिसाब से वेदों में द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाज देयर। तो ये श्रुति सभ्यता का वैदिक एनालिसिस जो है वो हमने यहाँ पर किया। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने वक्तव्य श्रीमद् भगवद गीता में कहा, वेदानाम सामवेदोस्मि, यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सामवेद को अगर आप समझे तो सामवेद में 90% जो मंत्र हैं जिन्हें कहूँ मैं, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। लेकिन सामवेद में भाव का और ज्ञान का एक अनोखा संगम है। भाव मतलब इमोशंस, ज्ञान मतलब द नॉलेज। when you chant those mantras with a particular composition, जब आप उन मंत्रों को एक भावना के साथ गीत के रूप में गाते हैं तो जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो और ज़्यादा बड़ा होता है। आप जानते हैं 3 तरीके का लिटरेचर होता है, गद्य, पद्य यानी पोएटिक, गद्य मतलब नॉर्मल जो होता है पढ़ने वाला, पद्य मीन्स पोएटिक, और गीत मतलब सॉन्ग फॉर्म में। तो सामवेद के जो मंत्र हैं उनको पढ़ने की एक बड़ी ही विशेष मैं कहूँगा तरीका है उनको पढ़ने का। और आज के डेट में सामवेदी ब्राह्मण आपको बहुत रेयर ही मिलेंगे जो एक्चुअली जो वाकई सामवेद को समझते हों, सामवेद में क्या है और वो क्या इम्पैक्ट वो मंत्र क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में समझते हो। तो ये एक बहुत ही अनोखी साइंस है। भाव और ज्ञान का मिलन है सामवेद में, कि कैसे आप किसी चीज़ को जब दिल से इमोशंस, पूरे आपके 100% इमोशंस किसी चीज़ को चैंट करने में इन्वॉल्व हैं, तो जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो सामवेद है। तो ये वैदिक एनालिसिस हो गया। इसके बाद उपनिषद हैं। उपनिषदों में क्या है? उपनिषद भी श्रुति के ही पार्ट है और मैं कहूँगा वेदों के ही पार्ट है। इवन जितने पुराण हैं या इसके बाद जितने भी सेकेंडरी स्क्रिप्चर्स हैं वो सब निकले वेदों में से ही हैं, उनकी रूट आपको वेदों में ही मिलेगी। हाँ, तो उपनिषदों में जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, बिल्कुल रिचुअल्स नहीं हैं कोई, तो जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, ब्रह्म, आत्मा, नेचर ऑफ रियलिटी, क्या है इस सृष्टि में, हम किस चीज़ से बने हैं, क्यों ये ज़िंदगी मिली है, क्या कारण है इस ज़िंदगी का, मैं यहाँ इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उपनिषदों में मिलेंगे। उपनिषद का मतलब यही होता है, आओ मेरे पास बैठो और मैं तुम्हारे अज्ञान का नाश करूँ। उपनिषद मीन्स कम सिट नियर टू मी एंड आई जस्ट डिस्ट्रॉय योर अज्ञान। तो ये उपनिषदों का एसेंस है। वेदों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और फिर इलाबरेट करेंगे स्मृतिस पे, क्योंकि वेदों में कुछ ऐसे देवता हैं, तो वो देवता क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कर्मकांड क्या होता है, इस पर हल्का सा टच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे स्मृतिस की तरफ। सो थैंक यू वेरी मच पीपल एंड स्टे कनेक्टेड।